अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी भिंडियाँ और कीमा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं फटाफट से। ये लिया है हमने कीमा, और मैंने बकरे का कीमा लिया है। जिस चीज़ का दिल चाहे कीमा आप यूज़ करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये लिया जी हमने लहसुन कुटा हुआ, और साथ लिए हैं कटे हुए बारीक प्याज। तो ये हमने डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, अजवाइन और ज़ीरा डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह मिक्स करना है कि कीमे के मोटे मोटे ना रह जाएं, वरना फिर कीमा जो है ना वो मोटा मोटा पक जाता है, तो तकरीबन फिर से दोबारा बोटियाँ बन जाती हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह से हिला लें। तो ये देखें कीमा हमारा अच्छी तरह पक रहा है, और इसको हमने चूल्हा भी ऑन कर लिया हुआ है, और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। इसको हम ढक्कन दे के छोड़ देते हैं। मिक्स हो गया है, दरमियान में चेक करते रहेंगे। साथ साथ हम अपनी भिंडियाँ तैयार कर लेते हैं। तो ये लिए हमने भिंडियों को धो लिया, काट के साफ़ करके हमने तैयार कर लिया। और ये हमारे प्याज हैं और टमाटो हैं। मैंने कहा इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सारा काम मैंने कर लिया है। तो ये लें जी, हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल दिया है कुकिंग ऑयल। अगर आप बटर यूज़ करना चाहें तो बटर भी कर सकते हैं। तो फिर गरम ऑयल हो गया है, तो हमने डाल दी है इसमें भिंडियाँ। तो अब भिंडियों को अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे, ताकि बहुत अच्छी सी भिंडियाँ जो है ना वो हमारी तैयार हो जाएं। तो ये देखिए जी, हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखा हुआ है अभी। और ये देखिए हमारी भिंडियाँ जो है ना वो तैयार हो गई हैं। इनको हम कर देते हैं एक साइड पे। तो अब हम देख लेते हैं अपना कीमा। तो ये देखिए कीमा भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया हुआ है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो पानी ख़त्म हो गया है, इसलिए इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और इतना भूनेंगे कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, और कीमा जो है वो बिल्कुल भुना हुआ नज़र आए। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा कीमा। तो मैंने डाल दिया उसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से कट लगाया हुआ है, तो वो मैंने डाल दिए हैं। अब साथ ही मैं डाल दूँगी जो हमने प्याज काटे थे ना, वो वाले बारीक प्याज कटे हुए हैं, तो वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको भी पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये ज़रा नरम हो जाए। तो ये देखिए जी, हमारे प्याज जो हैं वो नरम हो गए हैं। तो अब हम ऐड कर देते हैं जो भिंडियाँ हैं, जो फ्राई की भिंडियाँ थी ना, वो वाली भिंडियाँ हमने डाल दी हैं। तो अब हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कुक हुई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। अब फटाफट से तैयार हो जाएगी हमारी हांडी जो है ना। तो ये देखें कितनी अच्छी हमारी भिंडियाँ जो हैं वो पक रही हैं। तो चले अब हम फटाफट से टमाटो काट लेते हैं। तो ये हमारे टमाटो हैं। टमाटो को हमने बहुत बारीक नहीं काटना, हमने इस तरह ना मोटा मोटा काटना है, इस तरह से। तो ये जो मिडल पार्ट है ना, ये वाला, इसको भी हम ऐसे निकाल देंगे। तो टमाटो हमारे रेडी हो गए हैं। चलिए भिंडियाँ चेक करते हैं, इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं साथ साथ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमेटोज़। तो टमेटो डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ना। तो अब हमने इतनी देर पकाना है कि टमाटर और जो प्याज है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और टमाटर जो है ना इस तरह के हो जाएं कि उनको टच करें तो वो मसलन के खुद से घुलने लग जाए, इस तरह से हो। तो इस पे हम हल्का सा ढक्कन देते हैं और लो फ्लेम में पकाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो भिंडियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। आप इसको नान के साथ खाएं या फिर खाएं रोटी के साथ, और अगर बच जाए तो आप सैंडविच भी बना के खा सकते हैं। बहुत मज़े के सैंडविच बनते हैं। तो चलिए अब आप भी बनाएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।